तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के निवासी हैं और अपना नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो राशन कार्ड बनाने का जो ये फॉर्म होता है, फॉर्म को इसको कैसे आप भर सकते हैं, इसके साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास नया राशन कार्ड बनाने का फॉर्म को। अब चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको जो मेन फैमिली मेंबर है उनको डिसाइड करना होगा कि आप किसके नाम से बनवाना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम अपने माता जी के नाम से बनाना चाहते हैं, तो अब हमारा जो सारा डॉक्यूमेंट लगेगा वो माता जी के नाम से ही लगेगा। तो इस तरह से आपको देखकर मिला लेना है कि किन के नाम से सारा डॉक्यूमेंट बन सकता है, उसके बाद उनके नाम से ही ये सारा फॉर्म भरना है। तो अब चलिए बताते हैं कि फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो अब मान लीजिए हम अपने माता जी के नाम से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने माता जी का नाम सबसे पहले लिख देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर माता जी का नाम लिख दिए सीता देवी, उसके बाद आधार नंबर, तो आधार नंबर इनका ही लिखना है। तो इस तरह से आधार नंबर लिख देंगे, ऐसे करके 12 अंकों का आधार नंबर लिख देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको ऐसा देना है जो कि चालू हालत में हो। इस तरह से करके आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। आधार नंबर और मोबाइल नंबर हो गया। ये जो आधार नंबर है ये इनका ही लगेगा, सीता देवी का, यानी कि जिनके नाम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका ही आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे। मोबाइल नंबर किसी के नाम से भी होगा वो दे सकते हैं, लेकिन ये चालू हालत में रहना चाहिए। उसके बाद आवेदक के पति या पिता का नाम, तो जैसे ये हमने अपने माता जी का नाम लिखा है तो यहाँ पर आवेदक के पति के नाम में हमारे पिताजी का नाम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं इस तरह से। तो आपको अपना सभी डिटेल सही सही अपने अनुसार भरना है। ये हम जो भी आपको दिखा रहे हैं वो सब डम्मी है, हमारा इसमें रियल कुछ भी नहीं है, हम आपको केवल एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्ण आवासीय पता, आपका जो गांव है वो गांव का नाम लिख दीजिए इस तरह से, ग्राम, और फिर यहाँ पर अपने गांव का नाम, फिर उसके बाद पोस्ट, और यहाँ पर पोस्ट का नाम, फिर उसके बाद पंचायत, और फिर यहाँ पर पंचायत का नाम। इस तरह से एड्रेस अपना पूरा लिख देना है। उसके बाद बैंक का IFSC कोड, तो आवेदक का जिन भी बैंक में खाता है, यानी कि ये जो सीता देवी हैं इनका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक का IFSC कोड लिखना है। जैसे हम पंजाब नेशनल बैंक का लिख रहे हैं, इस तरह से आपको IFSC कोड लिख देना है। उसके बाद बैंक खाता नंबर, अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना है इस तरह से करके। फिर उसके बाद बैंक तथा शाखा का नाम, तो जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद शाखा का नाम, तो यहाँ पर कमा देकर जो भी शाखा है तो वो शाखा का नाम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये मेन डिटेल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर पारिवारिक फ़ोटो, तो जितने भी परिवार में फैमिली मेम्बर है, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी जो लोग भी हैं, सभी लोगों का एक साथ फ़ोटो खिंचवा कर यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण लिखना है। जैसे कि ये सीता देवी का तो मेन हो गया, ये सभी डिटेल्स भरा गया, इनके नाम से ही हमको राशन कार्ड बनवाना है। लेकिन अब इनके अलावा परिवार में कौन कौन है उनका डिटेल्स यहाँ पर देना है। तो जैसे परिवार में सबसे पहले इनके पति होंगे, तो यानी कि लिखेंगे यहाँ पर राम सूरत सिंह। उसके बाद राम सूरत सिंह के पिता का नाम, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं श्यामलाल सिंह, हो गया। उसके बाद इनका जेंडर, पुरुष, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उम्र कितना है, उम्र मान लीजिए 48 वर्ष है तो 48 लिख दिए। उसके बाद वैवाहिक स्थिति में विवाहित लिख देंगे। फिर उसके बाद संबंध, तो ये मेन चीज़ है, आपको ध्यान देकर ही यहाँ पर ये जो रिलेशन भरना है वो ध्यान देकर ही भरना है। तो जैसे ये राम मूरत सिंह, तो ये इनके क्या लगेंगे वो लिखना है। जैसे ये सीता देवी मेन फैमिली मेम्बर हो गए, तो ये जो राम सूरत सिंह है वो सीता देवी के क्या लगेंगे, तो यहाँ पर पति लगेंगे तो पति लिख देंगे।
उसी तरह यदि इनका कोई लड़का होगा, जैसे कि सोनू, हो जाएगा लड़का सोनू कुमार, और यहाँ पर सोनू कुमार के पिता का नाम हो जाएगा रामसूरत सिंह, ये भी पुरुष हो जाएगा। इसका उम्र मान लीजिए 12 वर्ष, ये हो जाएगा अविवाहित। और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये सीता देवी का ये पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर पुत्र लिख देंगे। उसी तरह यदि कोई बच्ची होगी कंचन कुमारी मान लीजिए, इसके भी पिता का नाम सेम होगा। फिर यहाँ पर ये हो जाएगी स्त्री, इसका जो एज होगा मान लीजिए 18 वर्ष, ये भी हो गई अविवाहित। और यहाँ पर इसका जो रिलेशन होगा वो पुत्री का हो जाएगा। इस तरह से आपको भर लेना है। यहाँ पर सीरियल नंबर भी दे सकते हैं इस तरह से। इनके अलावा यदि और कोई फैमिली मेम्बर हैं, दादा दादी, तो उनका भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रामसूरत सिंह के पिताजी यानी कि श्यामलाल सिंह अभी जिंदा हैं, जीवित है, तो उनका भी नाम यदि देना होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं श्यामलाल सिंह। अब इनके पिता का नाम हो जाएगा स्वर्गीय महारथ सिंह। इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर दे देंगे। उसके बाद जेंडर इनका पुरुष हो जाएगा। एज जो इनका हो जाएगा मान लीजिए 72 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विवाहित हो जाएगा। और फिर उसके बाद रिलेशन, तो रिलेशन यहाँ पर मेन है। तो अब ये जो श्यामलाल सिंह हैं वो सीता देवी के क्या लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये सीता देवी के ससुर लगेंगे, तो यहाँ पर ससुर लिख देंगे। इस तरह से आपको रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसमें बहुत सारा रिलेशन रहता है, जब ऑनलाइन करेंगे आप तो उसमें बहुत सारा रिलेशन दिया रहता है, एक भी आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर जो भी रिलेशन है आवेदक के साथ वो यहाँ पर लिख देना है। सिंपल प्रोसेस है। अब उसके बाद अगले स्टेप में चलिए आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो इसको हम यहाँ से इधर साइड करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है आधार नंबर, मोबाइल नंबर, व्यवसाय, आमदनी का स्रोत, मासिक आय। तो ये किन का भरना है, तो ये इन्हीं का भरना है। आप इस तरह से मिलाएंगे तो ये 2 पेज में नहीं बल्कि एक ही पेज का ये प्रोसेस है। यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ से 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से स्टार्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर ये किसका डिटेल्स भरना है, तो जैसे कि सबसे पहले है रामसूरत सिंह। तो रामसूरत सिंह का आधार नंबर क्या है वो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन मोबाइल नंबर है ये वाला 984 से जो स्टार्ट है, यही नंबर यदि सभी में डालना चाहते हैं तो लिख देंगे इस तरह से 984, ये हो गया मोबाइल नंबर। अब उसके बाद व्यवसाय या सेवा यानी कि ये क्या करते हैं, तो यदि ये खेती करते हैं या किसान हैं तो यहाँ पर कृषि लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद आमदनी का स्रोत, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, व्यवसाय या सेवा पूछ रहा है कि क्या है, तो यहाँ पर हम कृषि के जगह किसान लिख देंगे। और आमदनी के स्रोत में हम यहाँ पर कृषि लिख देंगे कि किसान है तो क्या करते हैं, तो कृषि यानी खेती करते हैं। उसके बाद मासिक आय कितना है, तो मासिक आय में हम लगभग में 2 या 3 हज़ार लिख देंगे, तो हम यहाँ पर 2000 ही लिखते हैं। उसी तरह ये सोनू कुमार, कंचन कुमारी, इन सभी का भी आधार नंबर लिखना है। इस तरह से हम कुछ भी लिख दे रहे हैं। जो मोबाइल नंबर है वो सेम रखना है, तो आप इसको चाहें तो इस तरह से लिख भी सकते हैं, सेम मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद ये सोनू कुमार क्या करता है, तो इसका तो नॉट अवेलेबल, ये अभी पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पर इस तरह से NA लिख देंगे। और आमदनी के स्रोत में भी NA लिख देंगे। और इसका जो मासिक आय है वो हम 0 कर देंगे। उसी तरह ये कंचन कुमारी का भी हम यहाँ पर आधार नंबर लिख देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में भी हम चाहें तो सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर भी डाल देंगे। उसके बाद इसका भी व्यवसायिक आय और आमदनी का स्रोत दोनों नॉट अवेलेबल, और इसका जो मासिक आय है वो भी 0 हो जाएगा। उसी तरह श्यामलाल सिंह यानी कि जो ससुर हैं उनका भी
हम यहाँ पर आधार नंबर लिख देंगे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद इनका भी व्यवसाय या सेवा, यहाँ पर भी नॉट अवेलेबल लिख देंगे क्योंकि ये वृद्ध हो चुके हैं तो कोई भी व्यवसाय या सेवा में नहीं है। फिर उसके बाद आमदनी का स्रोत भी इनका नहीं है और इनका जो मासिक आय है वो 0 है। तो इस तरह से आपने जितने भी फैमिली मेम्बर का नाम लिखा है सभी का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, व्यवसाय या सेवा, फिर उसके बाद आमदनी का स्रोत और मासिक आय सभी कुछ यहाँ पर भर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर टिक लगाना है। तो टिक लगाना है तो इसमें 2 ऑप्शन दिया है। पहला जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और दूसरा जो है वो शहरी क्षेत्र के लिए है। तो आप जिस भी क्षेत्र के रहने वाले हैं केवल उसी क्षेत्र में जो ये क्वेश्चन दिया गया है उस पर ही टिक लगाएं। जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो ये जो ग्रामीण एरिया में ये 11 क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें आपको आवश्यकता के अनुसार ही टिक लगाना है। जो आपके पास है उसमें हाँ पर टिक लगाएं और जो आपके पास नहीं है उसमें ना ही पर टिक लगाएं। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो सभी ऑप्शन दिया गया है इसमें नहीं पर ही टिक लगाइए। जितना भी है सभी में नहीं पर टिक लगाएंगे तो जो आपका राशन कार्ड है वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी में नहीं पर टिक लगा देते हैं, ठीक है। और ये जो शहरी क्षेत्र वाला ऑप्शन है यहाँ पर ये दिया गया है इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। तो ये भी यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है ये शहरी क्षेत्र का ही है तो इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो आवेदक कौन है? आवेदक यहाँ पर जिनके नाम से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है यानी कि सीता देवी यही आवेदक है। तो इनका यहाँ पर सिग्नेचर हम करा लेंगे। यदि ये सिग्नेचर करना नहीं जानती होंगी तो यहाँ पर अंगूठे का निशान भी लगवा सकते हैं या फिर इस तरह से सिग्नेचर भी करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिनांक और स्थान। तो दिनांक आज जो भी है या जिस दिन भी ऑनलाइन करना है उस दिन का डेट लिखना है। जैसे हम यहाँ पर डेट लिखते रहे हैं आज का, उसी प्रकार यहाँ पर स्थान का नाम लिखना है। तो स्थान में आप अपने ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर चौसा लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर घोषणा पत्र, तो इसमें भी आपको सिग्नेचर ही कराना है। तो यहाँ पर भी आप सिग्नेचर करा दीजिए या फिर साइन नहीं करते हैं तो अंगूठे का निशान भी लगवा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी डेट लिखना है और फिर यहाँ पर भी ब्लॉक का नाम लिख देना है सेम टू सेम। तो अब हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं भरना है, सभी को छोड़ देना है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसके साथ में अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म हो जाएगा, जो फॉर्म अभी आप भरे हैं फॉर्म को, ये हो जाएगा। उसके बाद जाति, आय, निवास, ये तीनों किनके नाम से होगा? सीता देवी के नाम से, क्योंकि इनके नाम से ही ऑनलाइन आवेदन हो रहा है इसलिए ये जो जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनेगा ये इनके नाम से ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए वो आधार कार्ड चाहिए। तो आधार कार्ड किसका किसका चाहिए? सभी फैमिली मेम्बर का। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऑल फैमिली मेम्बर, यानी कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं जिनका भी राशन कार्ड में नाम जोड़ना है या फिर राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम देना है सभी लोगों का यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक। बैंक पासबुक किसके नाम से चाहिए? तो जो आवेदक है यानी कि जो सीता देवी हैं केवल इनका ही चाहिए, बाकी सभी लोगों का केवल आधार कार्ड ही चाहिए। लेकिन जिनके नाम से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है उनका बैंक पासबुक भी चाहिए और इनके ही नाम से ये जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र है ये भी चाहिए। बाकी जितना भी फैमिली मेम्बर है केवल उन लोगों का आधार कार्ड ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर एक चाहिए। सभी फैमिली मेम्बर के लिए एक ही मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है फैमिली फ़ोटो, यानी कि पारिवारिक फ़ोटो। पारिवारिक फ़ोटो में परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य का नाम यहाँ पर राशन कार्ड में ऑनलाइन कराना है उतने लोगों को एक साथ बैठकर फ़ोटो खिंचवा लेना है।
इसमें जो मेन फैमिली मेम्बर होंगी यानी कि जिनके नाम से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है वो सबसे फ्रंट में रहेंगी। बाकी सभी लोग चाहें तो पीछे हो सकते हैं या साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो इस तरह से फैमिली मेम्बर के साथ फ़ोटो खिंचवा लेना है और फिर उसके बाद इतना सारा डॉक्यूमेंट लगाकर आपको ऑनलाइन करा देना है। यदि ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप अपने ब्लॉक पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फॉर्म जमा कर देना है। फिर वहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद आपका जो राशन कार्ड है वो पास कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें 1 से 2 महीने या फिर अधिक भी टाइम लग सकता है क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है। और ऑनलाइन यदि कराएंगे तो वो काम जल्दी होगा। तो ऑनलाइन का तो साइट अभी बंद है, काम नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से, तो इसलिए तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा हम आपको वीडियो बनाकर तुरंत बता देंगे कि इसके बाद कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद अब यदि आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और फिर वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये जो फॉर्म है इसको आप वीडियो में जो भी प्रोसेस बताया गया है उसको समझकर भर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि नया राशन कार्ड बनाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और इसको बनाने के लिए फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।